रांची के बूटी बस्ती में एक हत्या हो जाती है, संजय पाहन की हत्या। संजय पाहन करीब करीब 16 गांवों में जाकर पाहन का काम करते थे, पूजा करवाते थे। उनकी हत्या होती है। हत्या के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह के विवाद सामने आने की बातें बताई जा रही हैं। हालांकि पुलिस अभी तक इससे अनजान है। हम आपको बताएंगे हत्या में ट्विस्ट क्या है। लेकिन आज आपने जो मीडिया की सुर्खियों में देखा और पढ़ा कि संजय पाहन की हत्या के पीछे 2 एकड़ 90 डिसमिल जमीन का विवाद बताया जा रहा है, यह भी एक पहलू है। लेकिन पहले देखिए न्यूज़ 11 की यह रिपोर्ट। किसने की संजय पाहन की हत्या? क्या जमीन के लिए हुआ मर्डर? पुलिस का दावा जल्द होगा खुलासा। रांची के बूटी बस्ती में संजय पाहन की हत्या की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है, लेकिन हत्याकांड के कई एंगल सामने आ रहे हैं। मेडिकल अस्पताल के सामने 2 एकड़ 90 डेसिमल जमीन को लेकर विवाद था। बताया जा रहा है कि आदिवासी कोर्ट का फैसला संजय पाहन के पक्ष में आया था। संजय ने जमीन पर बाउंड्री तक कराई थी, लेकिन मुंजाल परिवार भी उस जमीन पर दावेदारी कर रहा था। हालांकि मामला फिलहाल कोर्ट में है। वहीं ईडी के पास भी मामले की जानकारी गई थी, लेकिन परिवार वालों ने किसी तरह के विवाद से इनकार किया। तो संजय जी आदिवासी कोर्ट में केस किए थे, तो उसमें उनको डिग्री मिला था। डिग्री मिलने के बाद वहाँ पे जो है पहले बाउंड्री नहीं का था, तो टूटा उटरा हुआ था, तो फिर अपने से फिर दोबारा बाउंड्री की इसमें। और अभी भी मतलब इन्हीं का कब्जा में है ही। जमीन तो हम ही लोग का कब्जा में है। कब से? तो 2020 में की क्या थी, 2020 से कब्जा में हुआ था। मेडिका के सामने वाला जमीन अभी आपके कब्जे में है? हाँ, उसको लेके भी कुछ विवाद हुआ था? हम नहीं जानेंगे, उसको नहीं जानेंगे। हम कैसे जानेंगे? करता था, उधरता था तो। हालांकि जांच के दौरान पुलिस को ये भी जानकारी मिली कि संजय पाहन का पारिवारिक विवाद भी चल रहा था। ऐसे में पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। सिटी एसपी ने हत्याकांड के जल्द खुलासे का दावा किया है। अभी इनकी घटना किन कारणों से हुई है, पुलिस उन सभी बिंदुओं को जो है अभी खंगाल रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने तकनीकी सेल और हमारा मैनुअल इनपुट होता है, दोनों पे हमारा थाना प्रभारी और डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम बना करके इसको हम लोग कर रहे हैं। इनके परिजनों से भी हम लोग के द्वारा बात हुई है कि यदि किसी विवाद का कोई कारण है तो इनके परिजन के द्वारा अभी किसी भी प्रकार का कोई विवाद होने की बात नहीं बताया है। संजय पाहन का खून से लथपथ शव उनके घर के आंगन में मिला था, जिसके बाद मेडिकल बोर्ड गठित कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। वहीं हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए टेक्निकल और एफएसएल की टीम की भी मदद ली जा रही है। लेकिन अब तक हत्याकांड का न कारण साफ हो पाया है और न ही हत्यारे की पहचान। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन देवाशीष के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। अभी आपने देखी वो रिपोर्ट जो हमने तैयार की। हम भी ये मानकर चल रहे हैं कि मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है, ऐसा हमारा भी मानना था। लेकिन जब हमने मामले की तहकीकात की तो पता चला कि मुंजाल परिवार के साथ जो विवाद संजय पाहन का था जमीन को लेकर, उस मामले में आदिवासी न्यायालय से संजय पाहन को जमीन का आदेश दे दिया गया है। संजय पाहन की दखल दिहानी हो गई। संजय पाहन ने जमीन पर बाउंड्री करा लिया और बाकायदा उनकी रसीद भी कटती है। अब यहां सीओ ऑफिस जरूर कटघरे में खड़ा हो जाता है, क्योंकि सीओ ऑफिस से में दोहरी जमाबंदी का मामला आता है। और ऐसा एक नहीं, राजधानी समेत पूरे झारखंड में हजारों एकड़ लाखों एकड़ जमीन की दोहरी जमाबंदी का खेल सीओ ऑफिस खेलता है। सीओ ऑफिस का यह खेल भी बड़ा दिलचस्प है। एक ही जमीन की रसीद 2 लोगों के नाम से निर्गत की जाती है, दोनों को उसका मालिक बना दिया जाता है और बाद में उसको कर्मचारी की भूल और रिपोर्ट की अनावश्यक देखरेख बताकर खत्म कर दिया जाता है, साफ बच निकलते हैं। तो जब मामला जमीन विवाद का आता है तो यहां यह जरूर सच सामने आ जाता है कि जब कब्जा भी संजय पाहन का था और उन्हें न्यायालय से आदेश भी मिला हुआ था, किसी तरह के विवाद की बात भी नहीं आ रही है, तो मामला क्या है। जब न्यूज़ 11 ने इस मामले की पड़ताल की तो हमें जो जानकारियां मिली हैं, संजय पाहन के मोबाइल में एक नंबर मिला है। वो नंबर खेल गांव में इस्तेमाल किया जा रहा है, सदर थाना क्षेत्र के खेल गांव इलाके में इस्तेमाल किया जा रहा है। उस नंबर पर संजय पाहन के साथ काफी लंबी लंबी बातें हुआ करती थी, रात रात भर की बातें हैं। कई रिकॉर्ड हैं जो कॉल रिकॉर्ड बता रहे हैं। नंबर किसी महिला का बताया जा रहा है, जिसको लेकर पारिवारिक विवाद भी बताया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में संजय पाहन की हत्या संदेहास्पद हो जाती है। पुलिस को यह जानकारी रिम्स से मिलती है कि संजय पाहन घायल स्थिति में रिम्स लाए गए हैं।
उन्हें चोट लगी है, उनके माथे पर वार है। वार किस चीज से है? भोथर हथियार से है, गिरने से वार है, ये समझना अभी मुश्किल है। प्रथम दृष्टया पुलिस को जानकारी परिजनों से नहीं मिली, जिसको लेकर पुलिस की चिंता भी स्वाभाविक है। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है कि किसी के आने जाने का सबूत मिल जाए, क्योंकि संजय पाहन की हत्या उनके घर के अंदर कर दी गई, और घर के अंदर वो भी उस वक्त जबकि पूरा परिवार घर में मौजूद था। तो कहीं ना कहीं ये मामला घूम फिरकर परिवार के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, और पुलिस की जांच की दिशा भी यही है। देखना दिलचस्प होगा आगे मामले में क्या मोड़ आता है। इस मामले में हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान से हम बात करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम जुड़ेंगे अपने सहयोगी इमरान से। इमरान आज दिन भर इस रिपोर्ट पर लगे रहे। इमरान से बात करेंगे क्या मामला, क्या सच्चाइयां अभी तक सामने आई। इमरान, क्या सच्चाइयां अभी तक आपके सामने आई? पुलिस का क्या कहना है और स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं? इमरान, देखिए अभिषेक, जिस तरह से संजय पाहन की हत्या की गई है, पूरे मामले पर जो है पुलिस कार्रवाई कई बिंदुओं पर चल रही है। जांच इस बिंदु जो प्रमुख तौर से खुल करके सामने आ पा रही है पुलिस के जांच के दौरान, वो एक की पारिवारिक विवाद और दूसरा संपत्ति। ये दो ऐसे बिंदु हैं जिस पर पुलिस जो है अपनी जो केंद्र बिंदु है जांच की, इसी दो बिंदु के पर कर रही है। लेकिन जिस तरह से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, सर पर प्रहार तो किए ही गए हैं। जो अब तक जानकारी मिल पा रही है कि गोली भी मारी गई है, जिसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। मेडिकल बोर्ड ने ही मृतक का जो है पोस्टमार्टम किया है। तो पुलिस जो है अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है कि आखिर ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको उसके घर की पूरी जानकारी उपलब्ध थी कि इमरान जो सूचनाएं छनकर आई हैं उसमें एक नंबर आ रहा है संजय पाहन के मोबाइल पर। वो नंबर फिलहाल खेलगांव में एक्टिव है और काफी लंबी लंबी बातें उस नंबर पर की गई है। नंबर किसी महिला का बताया जा रहा है, जिसको लेकर पारिवारिक विवाद भी काफी बड़ा हुआ था। क्या परिजनों ने इस मामले में कुछ बताया है? देखिए, मृतक के जो वाइफ है संजय पाहन का, मैंने उनसे बातचीत की। उस बातचीत के आधार पर जो महिला है अब उस वक्त जिस दुख की घड़ी से वो झेल रही है, वह बहुत हद तक तो बातचीत नहीं की, लेकिन उनको इस बात का डर जरूर है कि जिस तरह की पूरी घटना को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो भी लोग हैं परिवार के दूसरे लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं। तो वो इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रहे थे। लेकिन इनके अपने दोस्त कहें, ड्राइवर कहें, पारिवारिक रिश्ते कहें, या फिर जो दूसरे जो व्यक्ति थे, उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन तमाम लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर के कई बिंदुओं पर अपनी जो संदेह है वह जाहिर की है। एक तरफ जहां जमीन से जोड़ करके भी पूरे मामले को देखा जा रहा है, तो दूसरे वैसे रिश्ते जो संजय पाहन के साथ जिनके साथ संजय पाहन का रिश्ता था, उन तमाम चीजों को भी देखा जा रहा है कि आखिर आखिरी सवाल इमरान आपसे, पुलिस के पास जो जब रिम्स के डॉक्टरों ने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि बिस्तर से गिर जाने के कारण चोट लग गई है, ऐसा एक व्यक्ति आया है, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। जो डॉक्टरों से क्या बात हो पाई है? या डॉक्टरों को यह बताया गया था कि संजय अपने बिस्तर से गिर गए थे और उन्हें चोट लग गई है, जबकि जब जांच की गई तो ऐसा अनुभव हुआ कि उसमें भोथर हथियार से वार हुआ, जिसके बाद डॉक्टरों ने पुलिस को सूचित किया और मौके पर पुलिस पहुंची। जो सूचनाएं हैं कि परिजन शायद प्राथमिकी भी दर्ज नहीं कराना चाहते थे। नहीं, 9 बजे के आसपास की ये पूरी घटना है, और घटना के बाद उनके अपने जो परिजन है वो आनन फानन में रांची के रिम्स लेकर के चले गए थे। रांची के रिम्स में जब इलाज कराने की शुरुआत की गई तो उस समय डॉक्टरों की जो टीम थी उसने पूरी घटना के बारे में जानकारी हासिल करने खोजी, और फिर उसको जब बताया गया कि वह अपने घर के आंगन में गिरे हुए पाए गए हैं, उसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी परिजनों ने अन्य व्यक्ति को दी। वहां के जो लोकल अन्य समाज सेवी हैं उनको दी गई पूरे मामले की जानकारी, और जिसके बाद इस पूरे मामले की घटनाक्रम जो है वो पुलिस तक पहुंची, और सुबह में फिर पुलिस पूरे मामले पर पहुंची और फिर मृतक के परिजनों से बातचीत की, और वे एफएसएल की टीम को भी बुलाया। यहां तक कि आज की तारीख में भी, मतलब आज के दिन भी सदर थाने की पुलिस जो है उस घर पर मौजूद रही, और अलग अलग बिंदुओं पर पुलिस ने कैंपस में रहने वाले तमाम लोगों से जहां बातचीत की, पूरे मामले पर जानकारी हासिल की, तो वहीं जिस गोली का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आ रही है
खोखा खोजते हुए भी जो सदर थाने की जो पुलिस है वो भी वहां पर नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले की जानकारी देर रात तक पुलिस को हो चुकी थी कि आखिर यह पूरी घटना जो है वो संदेहास्पद है। निश्चित तौर पर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी हो चुकी है और जो जानकारियां मिल रही हैं कि केस करीब करीब खुलासे के करीब है। बहुत जल्द हत्याकांड का आरोपी भी गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन मामला परिवार से बाहर जाता है या परिवार के भीतर सिमट जाता है, यह देखना रोचक होगा। बहरहाल पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। इमरान, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपको लिए चलते हैं सीधे बाबूलाल मरांडी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आज गए थे संजय पाहन के घर। क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। लगता है कि मामला थोड़ा संगीन दिखता है। जब आदमी सीधा साधा हो, बहुत लोगों से कोई दुश्मनी भी नहीं हो, और इसके बाद उनकी हत्या कर देना, तो निश्चित रूप से मामला काफ़ी गंभीर है। तो हम सरकार से इस वक्त तो इतना ही कहेंगे, इस मामले को बिल्कुल कोई सक्षम पदाधिकारी पुलिस के जो इस सब मामले में एक्सपर्ट हो, ऑनेस्ट हो, वैसे अफसरों के नेतृत्व में एसआईटी गठित करके जांच करानी चाहिए। क्योंकि जैसे तैसे अगर अफसर जांच करेंगे जिसके ऊपर दस्तों दाग हो, तो फिर वो कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, और नहीं तो फिर सीबीआई को सौंप देना चाहिए इस केस को। तो बाबूलाल मरांडी ने यह साफ कर दिया है कि आदमी जब बहुत सीधा साधा हो, बहुत लोगों से दुश्मनी न हो, जमीन का भी कोई विवाद सामने नहीं आ रहा है, ऐसे में हत्या हो जाती है तो निश्चित तौर पर मामला गंभीर है और किसी अच्छे पदाधिकारी से जांच कराई जाए। हालांकि राजधानी की पुलिस भी काफी तेज तर्रार पुलिस मानी जा रही है और काम कर रही है, शायद इस हत्याकांड के मामले को जल्दी सुलझा लेगी। अभी यह देखना बाकी है, लेकिन पुलिस को तो चुनौती दे ही दी गई है। इस हत्याकांड के बाद क्या घटना रही, कैसे पूरी घटना हुई, इसका भी खुलासा जल्द पुलिस कर लेगी, ऐसा पुलिस का दावा है। बहरहाल देखेंगे संजय पाहन के साथ इंसाफ हो पाता है या नहीं, या यह भी जमीन विवाद का मामला निकलता है जो पुलिस के लिए चुनौती साबित होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।